बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक लाइन पिछले थोड़े अरसे के दौरान बहुत पॉपुलर हुई और आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने पोस्टर्स के ऊपर, जलसों जुलूसों के अंदर उसको बहुत इस्तेमाल किया। वो लाइन थी एब्सोल्युटली नॉट, और इसका खास ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के साथ। लेकिन आप अंदाजा करें कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो फैसला अदालत उज़्मा से आया है उसको भी 24 घंटे भी नहीं हुए। 24 घंटे तो दूर की बात है, 12 घंटे भी नहीं हुए और वो जंग छिड़ गई है और उसमें पहला हमला हो गया है और ड्रोन हमला हुआ है। मैं आपके सामने यह खबर रखूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के, ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोग, वो लोग जो तहरीक इंसाफ के हामी नहीं हैं, वो इमरान खान की शिकस्त के ऊपर जनरल बाजवा को मुबारकबादें क्यों दे रहे हैं, वो जनरल बाजवा का नाम क्यों ले रहे हैं, और फिर क्या एक खास मुहिम के जरिए पहले हुकूमत हासिल की गई है और अब फौज को मिलान करने की कोशिश की जा रही है। यह दूसरे नंबर के ऊपर बात करूंगा। फिर तीसरे नंबर के ऊपर बात करूंगा, ऑपोजिशन की जानिब से भी अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि यह हुकूमत कब तक रहेगी, यह हुकूमत कौन कौन से काम करेगी। आखिर सवाल यह बनता है कि इस हुकूमत ने मुआहदा किया कहां है, गारंटीज दी कहां पे है, यह किसने तय किया है। और फिर तहरीक इंसाफ, मैंने आपको कहा था, इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ नहीं जाएगी। अब उस पे चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं कि इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ क्यों नहीं जाना। और फिर आखिर में ये इक्तदार इतनी जालिम चीज है कि जो लोग आपसे ओहदों की भीख मांगते हैं वही आंखें माथे के ऊपर रख लेते हैं। ये कैसे इमरान खान के साथ आज रात को हुआ, ये भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ये सब लोग जानते हैं कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट की प्राइस पे करनी पड़ी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने आज लिखा कि 1947 से लेकर अब तक 72 हुकूमतें अमेरिका ने तब्दील करवाई और उन 72 हुकूमतों के दौरान कहीं पे मार्शल लॉ लगवाया गया, कहीं पे हंगामे करवाए गए, कहीं पे मजहब की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे तमाशे किए गए, लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ करना पड़ा। लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान में काम करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा और इतनी आसानी के साथ से सब कुछ हो गया। अच्छा, अब इमरान खान को जो एब्सोल्युटली नॉट की प्राइस पे करनी पड़ी है, अगर उसकी तरफ आए तो हुआ ये कि अफगानिस्तान की जंग खत्म हो रही थी और उस दौरान अमेरिका के एक एंकर इमरान खान का वजीर आजम हाउस में इंटरव्यू कर रहे थे। उनसे ये पूछा कि क्या आपसे अमेरिका फौजी अड्डे मांगे तो आप उनको फौजी अड्डे देंगे, जैसे माजी के अंदर शमसी एयरबेस आपने दी हुई थी, दीगर फौजी अड्डे मुशर्रफ के दौर में आपने अमेरिका के हवाले किए हुए थे। तो इमरान खान ने सादा और आसान अल्फाज में कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ये करें। पहला ये हुआ। अब ये मसला अफगानिस्तान का था, पाकिस्तान को इसके अंदर कूदने की क्या जरूरत थी। मसला ये था, हम कह रहे थे कि अफगानिस्तान का असर हमारे ऊपर पड़ेगा और पाकिस्तान ने कहा हम आपकी हायर गन नहीं है, यानी आप हमें ये नहीं कर सकते कि हमें आप हायर करें और हम जो है वो आगे जंगें आपके लिए लड़ें। दूसरे मामले के ऊपर इमरान खान ने दिसंबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर एक OIC कॉन्फ्रेंस करवा दी और ये OIC कॉन्फ्रेंस पहली बार अफगानिस्तान के ऊपर एक बार माजी में हुई और दूसरी बार पाकिस्तान ने स्पेशल उसका सेशन करवाया, मेजबानी पाकिस्तान ने की और वहां पे इमरान खान ने फिर इस्लाम की बातें की, फिर वो भुट्टो वाली हरकत की जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर शहर के अंदर करवाई थी उन्होंने 74 के अंदर, और उसके बाद जो है इस्लामी बैंक की उस वक्त बातें हुई। तो बिल्कुल इस तरह की ये सारी चीजें थी। अब ये करने वाला इमरान खान हुकूमत से तकरीबन निकल चुका है। जाहिर बात है जी, उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के पास नंबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बांध दिया है कि आपने हर सूरत वोटिंग करवानी है। तो मुमकिन तौर पे इस वक्त जो गालिब इम्कान बल्कि हो चुका है, आप ये कहें अगर कोई ऐसा इमरान खान के पास सरप्राइज या कार्ड ना हुआ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त जा चुकी है और शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम के तौर पर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले को अभी 24 घंटे नहीं हुए, अभी शायद मतलब आप देखें कि 8:30 बजे के आसपास फैसला आया, तो आप टाइम अभी से देख लें तो पहला ड्रोन हमला हो गया है
और ये ड्रोन हमला पैगाम है कि अमेरिका खित्ते में वापस आ गया है। और सिर्फ खित्ते में वापस नहीं आया, यानी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वापस नहीं आया, अफगानिस्तान में वापस आया और फिर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका नहीं वापस आया, शायद कुछ और लोग भी वापस आ गए, जिस पे अमेरिकियों को इतना हौसला है कि अब कोई एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेगा कोई इस किस्म की बात है। खबर यह है जनाब कि जो अफगानिस्तान का इलाका हिलमंद है वहां पे असलहा डिपो के ऊपर हमला किया गया है और इत्तलात इस वक्त ये हैं कि ये अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमला किया गया है। और औरिया मकबूल जान साहब जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात शेयर भी की है और भी बहुत सारे अकाउंट से ये बात शेयर हुई है कि वहां पे हमला हुआ है और उसकी तस्दीक कर रहे हैं बुनियादी तौर पे। मैं आपको बता तो ये रहा हूं। अब इस सारे मामले के अंदर सवाल तो फिर ये पैदा होगा कि ड्रोन हमला हुआ कहां से है, कहां से ऑपरेट हुआ है, किसने इजाजत दी है और ये उसी दिन क्यों हुआ है जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गई है और अफगानिस्तान के तालिबान को क्या पैगाम दिया गया है, कोई नया तमाशा यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जैसा मैंने आपको बताया कि इमरान खान की जो हुकूमत है जा चुकी है, कोई और बड़ी ताकत कोई मुआवजा ना बचा पाए या इमरान खान कोई बहुत ही जहानत के साथ कोई नई चीज ना लेके आए, तो इसके अलावा ये हो नहीं सकता। इस पूरी एपिसोड के अंदर एक चीज जिसके इमरान खान ने कहा कि हम एहतराम करते हैं, वो न्यूट्रल का एक नारा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारे केस के अंदर न्यूट्रल है। सबने कहा जी बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे वो लोग जो अपोजिशन के बयानिए के हामी हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीजें शुरू कर दी हैं कि हारा इमरान खान है लेकिन वो मुबारकबादें जनरल बाजवा को दे रहे हैं। किस तरह से और क्या इल्जामात लगा रहे हैं वो भी आपके सामने रखना हूं। नजम सेठी तो कम से कम आप ये नहीं कहेंगे ना इमरान खान के हामी है। नजम सेठी तो तरीके इंसाफ के हामी नहीं है ना। नजम सेठी का ताल्लुक तो तरीके इंसाफ के साथ नहीं, अपोजिशन के नैरेटिव के जरा सपोर्ट करते हैं। हेड्स ऑफ टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लेड बाय जनरल बाजवा नाम लिया है, डेट रेजिस्टेड इंड्यूसमेंट्स टू एंड थ्रेट्स। वो कह रहे हैं जनाब के जनरल बाजवा को बहुत मुबारकबाद हो कि उन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर रेजिस्ट किया है। अब सवाल यह कि जनरल बाजवा को कौन से थ्रेट्स थे, कहां से धमकियां थी, सवाल तो यह पैदा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर चलिए, अहमद नौरानी यहां से चले गए और आपको अंदाजा है कि वो फौज के बारे में उनके क्या तासुरात हैं, अपने हमले के बारे में वो क्या कहते हैं और सारा कुछ मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सबसे पहला ट्वीट उनका देखे जी, वो कह रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ को इस फैसले के मुतल्लिक GHQ से एतमाद में लिया गया है और ये ट्वीट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले की है। आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके वेरीफाइड टाइम के साथ कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मुस्लिम लीग की बाकी क़यादत को बताया गया या नहीं बताया गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अहमद नौरानी कहते हैं जी फैसला चाहे आइन के मुताबिक है मगर आया फौज की मर्जी से है। अदलिया बहरहाल आजाद नहीं है, जो भी हुआ इसलिए हुआ कि फौज यही चाहती थी। अब ये दोनों लोग वो लोग हैं जो फौज मुखालिफ हैं और ऑपोजिशन के बयानिए के हामी हैं। अब अगर वो बात कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या मकसद है? कहीं ऐसा तो नहीं है एक जानिब प्रेशर डाल के मुलाकातें करके रात को जो मुलाकातों के दावे हो रहे हैं, हुकूमत भी ऑपोजिशन के हाथ आ गई, अब दूसरे हाथों इन्हीं लोगों के जरिए जरा नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। इमरान खान ने कहा मैं एहतराम करता हूं और आज तक हुकूमत कह रही थी कि वो न्यूट्रल है, उनको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। तो ये ऑपोजिशन के हामी लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और बात सुनिए। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है, उनको बड़ा ओहदा भी मिलेगा इस हुकूमत के अंदर, पहले वो अपोजिशन लीडर के तौर पे काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा है जी अपोजिशन की जो हुकूमत है वो बनेगी और अगस्त तक हुकूमत रहेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि अक्टूबर तक शहबाज शरीफ को वजीर आजम रखना है, हर सूरत रखना है, रखा जाना जरूरी है। बाकी मैं इसके ऊपर और कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने कहा जी ऑपोजिशन अगस्त तक हुकूमत में रहेगी और अक्टूबर के अंदर इंतखाबात मुतवक्के हैं। पहली सवाल तो ये है कि ये कहां तय हुआ है कि वो अगस्त के महीने तक वजीर आजम रहेंगे और अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे? चलिए यहां तक तो बात समझ आ गई। आज मतलब जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया गुज़श्ता रात को, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, उनसे पूछा जी आप बताएं अपनी इलेक्शन की सलाहियत। उन्होंने यही नहीं कहा था कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं करवा सकते। वही लाइन इलेक्शन कमीशन ने क्यों ली और वही स्ट्रेटेजी या टाइम लाइन जो है वो अपोजिशन की क्यों है? सवाल तो बनता है। और इसके अंदर सुल्तान राजा को लेकर तो इमरान खान बहुत ज़्यादा बातें करते रहे। अब इस सारी सूरत हाल को लेके इज्तिमाई इस्तीफ़ों वाली मैंने आपको बात बताई थी कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इज्तिमाई इस्तीफ़े नहीं देंगे, जो लोगों का ख्याल है।
अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और लोग जो हैं, जैसे जो इमरान रियाज बड़े एंकर है तहरीक इंसाफ के, वो खुला के कहते हैं जी मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ या मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, फिर वो अपने वालिद की एक बात भी बताते हैं। उनके मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए तो अहम तयनातियों में से उनका किरदार खत्म हो जाएगा। कौन सी अहम तयनातियाँ हैं? चेयरमैन नैब का इंतखाब होना है जी, नए चेयरमैन इंतखाब की अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, ये इंटरिम बुनियाद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, उन दोनों की मुशावरत ज़रूरी है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तहरीक इंसाफ ने रिज़ाइन कर दिया तो वो तहरीक, मैंने आपको बताया था, तहरीक इंसाफ के लोगों की अपोजिशन के बेंचों के ऊपर बिठाएंगे और यूँ मिल मिला के मैच फिक्स हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के निगरान हुकूमत, अगर वो कह रहे हैं कि अगस्त तक हुकूमत रहेगी और अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे, तो निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत होना होती है। और अगर तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर ना हुई तो आपसे मुशावरत करेगा ही कोई नहीं, और अगले इलेक्शन में भी आपके हाथ से गेम निकल जाएगी। फिर यहाँ तक बातें और है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इक़्तिदार बहुत जालिम चीज़ है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, आज जब गुज़श्ता रात को जब फैसला आने से पहले दलाइल अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दिए, तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को डिफेंड करने से इनकार कर दिया था। अब जो अटर्नी जनरल होता है वो गवर्नमेंट का ज़ाहिर बात है लॉ ऑफिसर होता है, चीफ लॉ ऑफिसर होता है। अब ये खुद बात हैरान कुन थी कि उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट की उस चीज़ को कैसे, क्या उनसे मशवरा नहीं किया गया था? उन्होंने अदालत के सामने तो ऐसी कोई बात नहीं की जी मुझसे मशवरा नहीं किया गया। वही अटर्नी जनरल जो हैं उनको डिसीजन आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बार बार अप्रोच किया गया। मेरी इत्तलात ये कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसलिए उनको अप्रोच कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे ब्रीफिंग चाहते थे कि अटर्नी जनरल ऑफिस क्या सोचता है, क्या फ्यूचर के चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश नाकाम रही और अटर्नी जनरल से राब्ता नहीं हो सका और ना ही वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग मिल सकती है। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा।